जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। एंड हमने बहुत सारे इसमें सेशंस में इसके बारे में बात करी है। और हमने आपको ये बताया है कि अगर आपको किसी को एक ही सप्लीमेंट अगर पूरे जीवन में अगर आपको देना है, एक ही पोषक तत्व अगर आपको किसी को देना है, तो वो कौन सा होना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये हमारा प्रोडक्ट है। और आप जानते हैं वेज का मतलब वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, और ओमेगा यानी कि इसके अंदर ओमेगा है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये ओमेगा क्या है, तो हम थोड़ा सा गहराई के बारे इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये ओमेगा क्या है। तो ओमेगा जो है ये एक पोषक तत्व है। ओके, और ये तीन तरह का होता है: ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमारे प्रोडक्ट में तीनों है, बट ज्यादा फायदेमंद ओमेगा 3 है, और इसीलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो ओमेगा 3 क्या है? ये एक पोषक तत्व है। ओके, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ओमेगा 3 एक पोषक तत्व है जो कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। तो 12 साल से लेकर के 100 साल या उससे बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं, सब लोगों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है, जैसा मैंने आपको शुरू के स्लाइड में आपको बताया था। ओके, और ओमेगा 3 या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमें गुड हेल्थ से गुड लाइफ की तरफ लेकर के जाने में मदद करता है। तो अगर ये गुड हेल्थ से गुड लाइफ की तरफ हमें लेकर जाने में मदद कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमें हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर रहा है और हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को ही बेहतर कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओमेगा जो है ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। आई एम श्योर आप सबको पता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। कि हमारे भोजन में 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ओके, तो फैट भी जरूरी है। और उसमें फैट अक्सर लोग सोचते हैं कि जो है हमारे लिए जरूरी नहीं है और फैट बदनाम है, फैट से मोटापा होता है, बट हमारे शरीर को अच्छे फैट की जरूरत है। और ओमेगा 3 जो है ये एक अच्छा फैट है। और ये हम इसको कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। ओके, जरूरी। तो यानी कि ये बहुत जरूरी फैटी एसिड है। और ये जो है हमारे एसेंशियल का मतलब है जरूरी तो है, पर ये हमारा शरीर इसको बना नहीं पाता है। ओके, तो एसेंशियल फैटी एसिड उनको कहा जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हमारा शरीर उसको बना नहीं पाता है। आई एम श्योर अब आप समझ पा रहे हैं, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर हमारा शरीर उसको बना नहीं पा रहा है, तो नेचुरली उसको हमें अपने भोजन के माध्यम से या सप्लीमेंट के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। ओके, ये इस बात को अभी आप लिख ले और नोट कर ले, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ओमेगा 3 जो है ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। और इसी तरह से एक और जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। नॉन एसेंशियल मतलब जो कि हमारे शरीर जिनको बना लेता है। ओके, हमारा शरीर में जो बन जाते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। बट हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि ओमेगा 3 जो है ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हमारा शरीर उसको बना नहीं सकता है। ओके, आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली और आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात, बहुत बेसिक बात करना चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं या सेल्स का बना हुआ होता है। जैसे कि एक घर ईंटों का बना हुआ होता है, बहुत सारी ईंटें मिलकर के हमारे पूरे घर को बनाती है, इसी तरह से हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और ये देखा गया है कि हमारे शरीर में लगभग 3.7 करोड़ जो है कोशिकाएं होती है। ओके, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब नेचुरली जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी मजबूत हमारे घर होगा, घर की दीवारें होंगी, जितनी मजबूत हमारे ईंटें होंगी, उतना ही मजबूत हमारा घर होगा, राइट? तो इसी तरह से जितनी स्वस्थ हमारी कोशिकाएं होंगी, उतने ही स्वस्थ हम होंगे। ओके, या आई एम श्योर ये आप समझ पा रहे हैं। तो जितने स्वस्थ हमारी कोशिकाएं होंगी, उतने ही स्वस्थ हम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये एक थोड़ा सा साइंस है, बट ये समझना जरूरी है। तो अगर हम एक कोशिका को देखें, तो हमारी जो कोशिकाएं जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक कोशिका है, उसकी ये एक, आप कह सकते हैं कि ये एक दीवार है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह से आप कह
सकते हैं बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, या एक तरह से चौकीदार का काम करता है। जैसे कि एक बिल्डिंग में एक चौकीदार होता है, और वो बिल्डिंग का जो चौकीदार होता है वो क्या काम करता है, वो तय करता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये तय करती है कि कौन से पोषक तत्व अंदर आएंगे और कौन सी बेकार चीजें या जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन जो है एक गेट कीपर या चौकीदार का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन या गेट कीपर अगर कमजोर होगा, तो गलत चीजें, जैसे कि अगर हमारे बिल्डिंग में चौकीदार अगर सही नहीं है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी अंदर आ जा सकता है बिल्डिंग में, ओके, और समस्या हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन जो कि एक चौकीदार का काम करती है हमारे शरीर में कोशिकाओं के लिए, तो अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो समस्याएं होंगी। तो और इसी तरह से अगर हमारी कोशिकाओं की ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मजबूत है, स्वस्थ है, तो हम भी स्वस्थ होंगे। ओके, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको सिंपल सा ये बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और जितनी स्वस्थ हमारी कोशिकाएं होंगी उतने ही स्वस्थ हम होंगे। और एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमारी कोशिकाओं की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी एक बाहरी दीवार होती है, जैसे घर की एक बाउंड्री होती है। उसी तरह से इस कोशिकाओं की भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि एक तरह के चौकीदार का काम करती है, और ये तय करती है कि कौन से पोषक तत्व अंदर आएंगे, कौन सी चीजें अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाएगा। तो जितने मजबूत हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी उतने ही स्वस्थ हम हमारा शरीर होगा। ओके, अब जो है, ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये चौकीदार का काम करती है, और ये पोषक तत्वों को अंदर आने का काम करती है और हानिकारक तत्वों को अंदर आने से रोकती है। ठीक है। अब जो है हमारा जो ओमेगा 3 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओमेगा 3 जो है ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है इसका अभिन्न अंग है। यानी कि हमारा जो ओमेगा 3 है वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 जो है वो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ताकत को बढ़ाता है, उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि दीवार को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो अगर हमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ओमेगा 3 पर्याप्त है तो हमारा जो जो ये जो गेट कीपर का जो काम है उस कोशिका की सेल मेम्ब्रेन का, वो सही से काम करेगी, सही प्रकार के पोषक तत्व अंदर आएंगे, जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जो है हॉर्मोन्स का संतुलन सही रहेगा, हमारा मतलब हमारा पूरा शरीर जो है वो सही प्रकार से काम कर पाएगा। ओके, तो ओके, तो जो है ओमेगा 3 हमारी कोशिकाओं का अभिन्न हिस्सा है। ओके, ये बात को हमें समझना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें समझना है कि ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट में क्या फर्क है। तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या फर्क है। तो ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, और ये दोनों शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हमारी आप कह सकते हैं कि शरीर की सुरक्षा की ढाल है। यानी कि ये, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं, बनते रहते हैं। जैसे कि तनाव के कारण, प्रदूषित पानी के कारण, प्रदूषित हवा के कारण, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू के कारण, गलत खाने पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व बनते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब हानिकारक तत्व जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये जो हानिकारक तत्व या जो फ्री रेडिकल्स है इनके असर को कम करते हैं, और हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में बॉडी गार्ड का काम करते हैं। यानी कि हमारे जो भी ये हानिकारक तत्व शरीर में आ रहे हैं, बन रहे हैं, उनको नष्ट करेंगे ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। दूसरी तरफ ओमेगा 3 क्या है। ओमेगा 3 जो है ये एक पोषक तत्व है।
एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पोषक तत्व है। और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स का अभिन्न हिस्सा है, हमारी जो कोशिकाओं की जो दीवार है उसका ये एक अभिन्न अंग है। और ये हमारे हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर जो सूजन है उसको कम करता है, हमारे शरीर के सारे अंगों को पोषण देने का भी काम करता है। तो ओमेगा 3 जो है ये एक जो है आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब ये एक सिर्फ सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये हमारे शरीर का कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, यानी कि हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है, कोशिकाओं की दीवार को बनाने में मदद करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का जो है एक शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो इसी तरह से ओमेगा 3 भी जो है ये हमारे शरीर कोशिकाओं का एक जो है बिल्डिंग मटेरियल है। तो ये आई एम श्योर इससे आप समझ पा रहे हैं कि जो है ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स में फर्क है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो क्या करेगा, अगर कोई भी जो भी हानिकारक तत्व है उनको वो नष्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, उनको नष्ट करेगा तो हमारी कोशिकाएं बच जाएंगी, हमारी जो बढ़ती उम्र का असर है वो कम हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। पर बॉडी गार्ड जो है या जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कुछ नया नहीं बना रहा है, वो जो पहले से बना हुआ जो हमारे शरीर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ बचाने का काम कर रहा है। ओके। तो अगर आप समझ रहे होंगे कि अगर दीवार ही कमजोर है तो गार्ड कैसा काम करेगा, आप समझ सकते हैं। बट ओमेगा 3 जो है ये हमारे कोशिकाओं की दीवार को बनाता है, यानी कि ये एक फाउंडेशन को बनाता है, हमारे शरीर का ये एक बिल्डिंग मटेरियल है। तो अगर जो है हमारी बिल्डिंग जो ये हमारा कोशिकाएं अगर जो है मजबूत होंगी, सही से काम करेंगी, तो हम स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से जो बेसिकली अगर आप देखेंगे ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स में बेसिक अगर हम सिंपल फर्क देखें, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जो भी जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने में का काम करते हैं, और ओमेगा 3 जो है वो हमारे शरीर का ही सिस्टम को सुधारते हैं। तो ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ओके, तो ये एक पहला फर्क है कि ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या फर्क है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी कमी से क्या खतरा हो सकता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में कम होंगे तो क्या खतरा हो सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर कमी होगी तो हमारे समय से पहले बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखाई देंगे, हम बार बार बीमार होंगे, कोशिकाओं को नुकसान होगा, क्योंकि जो ये मैंने आपको बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स है, जो भी हानिकारक तत्व है, उनके असर को कम करते हैं। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में कम होंगे तो हमारी जो है समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देंगे, इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बीमारी फैलेगी, बीमारी बढ़ेगी, और हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। बट अगर ओमेगा 3 हमारे शरीर के अंदर कम होगा, तो ओमेगा 3 कम होने से हमारे शरीर के अंदर सूजन बढ़ेगी। एंड आई एम श्योर आपको याद है कि हम कई बार आपसे बात करते हैं कि आंतरिक सूजन जो है ये एक शुरुआती पॉइंट है गंभीर बीमारियों का। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी गंभीर बीमारी है तो उसकी शुरुआत किससे होती है, एक आंतरिक सूजन से। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर आंतरिक सूजन नहीं होनी चाहिए अगर हम कोई भी हम नेचुरली हम सब चाहेंगे कि हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी ना हो। तो जो है ओमेगा 3 जो है ये अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर सूजन बढ़ेगी, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियों का खतरा जो है बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे दिल से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, हमारा जो है ब्रेन फॉग होगा, यानी कि हमारे सोचने समझने की, याद रखने की क्षमता में कमी होगी, जोड़ों में समस्याएं होंगी, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा, और इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। तो ओमेगा 3 जो है इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होएगा। ओके, इस बात को हमें समझना है। लास्ट जो हमें पॉइंट जो हमें समझना है कि जो है ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हम शरीर में, हमारा शरीर जो है कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को बना सकता है। ओके, और बहुत सारी फल और सब्जियां
से भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर हम सही डाइट लेते हैं, सॉरी, अगर हम सही डाइट लेते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है कुछ मात्रा उसकी बन जाती है। ओके। बट ओमेगा 3 जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर के लिए तो बहुत जरूरी है, बट ये हमारे शरीर में बनता नहीं है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर कुछ बना लेता है, बट ओमेगा 3 हमारा शरीर जो है वो बना नहीं पाता है। ओके। तो ये हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। इसको हमें जो है, या तो जैसे मछली, फिश ऑयल, या फ्लैक्स सीड, या जैसे कि अलसी है, या जैसे सरसों का तेल है, एवोकाडो है, अखरोट है, इनसे हमें लेना पड़ेगा। तो यानी कि जो है ओमेगा 3 जो है ये हमारे शरीर में नहीं बनता है, पर इसको हमें क्योंकि जरूरी तो है, बट ये शरीर में नहीं बनता है, तो नेचुरली इसको हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। ओके। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या फर्क है। तो अगर हम सिंपल बेसिक उसमें अगर हम समझें, तो इसका मतलब है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक रक्षा का काम करता है, गार्ड का काम करता है, बट ओमेगा 3 जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं की संरचना का अभिन्न हिस्सा हिस्सा है। तो ये हमारे जो है तो आप कह सकते हैं कि एक जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी कोशिकाओं को बचाता है, बट जो है ओमेगा 3 जो है वो हमारी कोशिकाओं को बनाता ही है। तो और वो सही तरीके से काम कर सके इसमें भी मदद करता है। तो देखा जाए तो दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये ना समझे कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स ही ले लेंगे तो काम चल जाएगा, या बट नहीं, हमें दोनों की जरूरत है। ओके। तो ये बेसिक फर्क है ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में। आई होप आपने ये तीन मुख्य फायदे जो हैं ये आपने बिल्कुल नोट करे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 हमारी कोशिकाओं की संरचना का अभिन्न हिस्सा है, तो नेचुरली ये हमारे सारे अंगों के को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ओमेगा 3 या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमारे स्वास्थ्य की बहुत सारी स्थितियों में लाभदायक है। तो आपको याद होगा कि हमने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बहुत सारे फायदों के बारे में बात करी है। तो कोई बताना चाहेगा कि हमने कितने फायदों के बारे में जो है इन सेशंस में बात करी है? अगर आप नंबर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई किसी को याद है कितने फायदों के बारे में हम अक्सर बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के? क्या चैट में आंसर्स आ रहे हैं? 30। ओके। निर्मल, ओके, अनीता, सरोज, ओके, फैंटास्टिक। 31 फायदों के बारे में हम बात करते हैं। ओके। ऑफ कोर्स आज हम 31 फायदों के बारे में बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में आपको बता सकती हूँ। और अगर आपने नोट्स पहले से लिखे हुए हैं तो आप चेक कर लें कि आपने सारे 31 फायदे लिखे हैं नहीं। तो नंबर 1, जो पहले 4 फायदे वो हमारे हृदय से ही संबंधित है। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमारी खून की नलियों के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जम जाता है ये उसको कम करता है, बढ़ती उम्र के असर को थामने में मदद करता है। तो जैसे बढ़ती उम्र के कारण शरीर के सारे हिस्सों में बदलाव आता है, आंखें कमजोर होती हैं, बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां आती हैं, तो दिल भी कमजोर होगा। तो ये हमारे दिल को लंबे समय तक युवा रखने में मदद करता है। ओके, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। दूसरा फायदा है, ये आपने देखा है कि अगर किसी को पहला हार्ट अटैक आ जाता है तो दूसरे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो दिल का दौरा है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो ये दूसरे दिल के दौरे के जोखिम को कम करता है। ओके, दूसरा फायदा। तीसरा जो है ये हमारे खून को पतला करने में मदद करता है। खून अगर गाढ़ा होगा तो उसका प्रवाह आगे नहीं होगा, और हमारे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पंप करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा दिल कमजोर होता है और हमारी दिल की समस्याएं बढ़ेंगी। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमारे खून को भी पतला करने में मदद करता है। और चौथा जो है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियमित करता है। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो समस्या का कारण है, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियमित और नियंत्रित करने में मदद करता है, और जो भी बुरा फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स है उनको भी कम करता है। तो पहले 4 फायदे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के हृदय से संबंधित है। पांचवा फायदा डायबिटीज, शुगर में लाभदायक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हम गहराई में इसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के दूसरे यूएसपीज के बारे में भी आज बात करेंगे। जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा अगर आप लेते हैं तो क्या क्या फायदे
आपको मिलते हैं। तो डायबिटीज में लाभदायक है, तो जिन लोगों को शुगर है उनकी दवाइयों के साथ में उनको डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना चाहिए, तो शुगर में बेहतर कंट्रोल होगा। थायराइड में लाभदायक है, जिनको थायराइड है उनको भी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा डेफिनेटली लेना चाहिए। माइग्रेन में बहुत यूजफुल है, तो ये माइग्रेन होने की, जो कि एक तरह का सर दर्द है, उसके होने की संभावना और जो दर्द होता है तीव्रता उसको कम करने में मदद करता है। ये हमारे जो सांस लेने की जो सिस्टम है उसको भी स्वस्थ रखता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको दमा है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है, हमारे श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। नौवा, ये हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है, तो हमारी याददाश्त, हमारे एकाग्रता, याद रखने की क्षमता, और जो बढ़ती उम्र के कारण जो हमारे दिमाग की काम करने की जो क्षमता जो कम होती जाती है उसको भी जो है बेहतर रखने में मदद करता है। तो हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। स्ट्रोक, जो कि ब्रेन हेमरेज है, उसके रिस्क को कम करता है। तो स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज मतलब जो हमारी खून की नलियां, जो ये हमारे मस्तिष्क को जो खून की सप्लाई जा रही है उसके अंदर अगर कोई थक्का या क्लॉट या कोई प्लाक वगैरह अगर जम जाए, तो नेचुरली जो है खून के दिमाग के उस हिस्से को ऑक्सीजन पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिससे कि स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का जोखिम बढ़ जाता है, तो ये उसको भी कम करता है। तो यानी हमारे खून की नलियों के अंदर अगर कोई थक्का बनने की जो संभावना है उसको कम करता है। सूजन को कम करता है, हमने अभी बात करी, आंतरिक सूजन को कम करेगा, और इस तरह से भविष्य की गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ओके, डिप्रेशन और चिंता को भी कम करता है, और आजकल आप जानते हैं कि बहुत हमारा जीवन बहुत तनावपूर्ण है, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है ये डिप्रेशन, चिंता, स्ट्रेस, इसको भी कम करने में मदद करता है। त्वचा के लिए फायदेमंद है, स्पेशली जिनको एक्जिमा है, सोरियासिस है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सूजन को कम करेगा, लालिमा को कम करेगा, और जो है हमारी त्वचा को नम रखेगा। तो इससे हमारी त्वचा जो है हमारी त्वचा जो है नम रहेगी तो स्वस्थ दिखेगी। तो अभी जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोगों की त्वचा बहुत रूखी सूखी बेजान होती है, क्योंकि उसमें नमी नहीं होती है। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा नमी को बरकरार रखेगा, जिससे कि त्वचा स्वस्थ दिखेगी, बढ़ती उम्र के असर को थामेगा, समय से पहले जो झुर्रियां आती हैं उससे बचाएगा, और जो सूरज की जो हानिकारक किरणों की वजह से जो त्वचा हमारी खराब हो जाती है उससे भी बचाने में मदद करता है। तो 13वां फायदा त्वचा को स्वस्थ रखता है। 12वां फायदा बालों को स्वस्थ रखता है। बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों में पर्याप्त पोषण होगा तो नेचुरली वो झड़ेंगे नहीं, उनकी ग्रोथ बेहतर होगी। और बालों में जो जैसे आपने देखा है कि कई लोगों के रूसी होती है, तो रूसी क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो सिर की जो त्वचा है वो नम नहीं है। तो सिर की त्वचा को नम, अगर वो नम होगी तो नेचुरली रूसी से राहत मिलेगी, तो ये रूसी में भी लाभदायक है। 14वां फायदा। 15वां फायदा, ये पुरुषों और महिलाओं की यौन स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। 16वां फायदा, पुरुषों और महिलाओं के शुक्राणुओं और अंडों की गुणवत्ता को भी बेहतर रखने में मदद करता है। ओके, तो यानी कि ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, और ये एक रिसर्च के द्वारा प्रूफ किया गया है कि जो है ओमेगा 3 के सेवन से गर्भवती होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई जो है, आप अपने जो यूजर्स हैं उनको आप और वो अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 एंड न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। खून के संचार को बेहतर करेगा। खून के अंदर अगर कहीं पर भी, अगर सपोज करिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये खून की नली है, इसमें अगर थक्का होगा तो नेचुरली खून का जो प्रवाह है वो आगे नहीं जाएगा, जिससे कि समस्या होगी। तो ये हमारे खून के संचार को बेहतर करता है, ताकि शरीर के हर हिस्से को खून पहुंचे और पोषण, खून के माध्यम से पोषण और ऑक्सीजन मिले, ताकि वो सही प्रकार से काम कर सके और हम स्वस्थ रहें। ओके, 19वां फायदा है, हड्डियों और जोड़ों को भी मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। 20वां फायदा गठिया में लाभदायक है, दोनों तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटाइड आर्थराइटिस दोनों में फायदेमंद है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटाइड आर्थराइटिस अगर है तो उनको आप सजेस्ट करिए। लंबे समय तक अगर आप लेते रहेंगे तो ये फैट को भी कम करता है। ओके, तो ये हमारे जो
जो फैट है, चर्बी है, उसको भी कम करने में मदद करता है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का विकल्प नहीं है। ओके, आप ये ना सोचें कि कोई अगर न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ नहीं ले सकता तो हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सजेस्ट कर देंगे कि फैट को कम करेगा। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ कम समय में ज्यादा फैट को कम करता है, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लगातार आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो ये फैट को कम करने में मदद करेगा। ओके, दोनों में फर्क है। फैटी लिवर में भी लाभदायक है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दीजिए, फैटी लिवर में सुधार होगा। आप सबने देखा है कि जब अक्सर हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये हमारी मांसपेशियों की, वो क्यों है? क्योंकि हमारी मांसपेशियां थक गई हैं। तो मांसपेशियों की थकान को भी कम करता है। 24वां फायदा, चोट लगने पर जो घाव होते हैं उनको जल्दी भरने में मदद करता है। 25वां फायदा, मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद है, मांसपेशियों को की ताकत को बढ़ाता है। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी लेना जरूरी है मांसपेशियों के लिए। 26वां फायदा है कि ये हमारी मसल्स, सॉरी, हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारी जो नसें हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो जो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हमारी नसों में खिंचाव है, नसों में दर्द है, नसों में ऐंठन है, तो उन नसों को जो है स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है कि ये हमारे हॉर्मोन्स के संतुलन को बनाए रखता है। हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केमिकल्स जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कोई बताना चाहेगा कि इंसुलिन हार्मोन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो कौन सी समस्या होती है? यस कविता। थायराइड हार्मोन। हाँ, सॉरी, इंसुलिन हार्मोन थायराइड अगर हार्मोन। ठीक, इंसुलिन, नो, यस सरोज, इंसुलिन हार्मोन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो कौन सी समस्या होती है? मैम शुगर बढ़ेगी। ये डाय थैंक यू, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। थायराइड तो जो है, इंसुलिन अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो डायबिटीज या शुगर का रिस्क बढ़ेगा। थायराइड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं करेगा तो थायराइड की समस्या होगी। इसी तरह से महिलाओं और पुरुषों के, महिलाओं में अगर उनके हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा तो उनको मां बनने में दिक्कत होगी, मासिक धर्म अनियमित होंगे, पीसीओडी की समस्या हो सकती है। तो हार्मोन्स का संतुलन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह से पुरुषों में अगर जो है हार्मोन्स का संतुलन सही नहीं रहा तो उनमें भी नपुंसकता हो सकती है, दाढ़ी मूंछें ठीक से नहीं आएंगी। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखता है और इस तरह से बहुत सारी समस्याओं से हमें बचाने में मदद करता है। ओके, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो ताकि हम बार बार बीमार ना हो। बहुत सारे कैंसर्स के जोखिम को कम करता है। ओके, तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, इन कई प्रकार के कैंसर के रिस्क को, जोखिम को कम करता है। और बहुत सारे बच्चियां या महिलाएं जो है जिनको मासिक धर्म के दौरान बहुत दर्द होता है, तो उससे मासिक धर्म के समय होने वाली दर्द से भी राहत देने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। और ये तो नेचुरली न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देना जरूरी है। खाली न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देना है, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी आपको सजेस्ट करना है। एंड ये हमारी लास्ट जो 31वां फायदा है कि ये हमारी थकान को कम करके हमारी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के ये 31 फायदे हैं, एंड आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। तो यानी कि ये सर से लेकर के पैर तक हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा 3 हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, शरीर में बन नहीं रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कहाँ से लेंगे? भोजन से लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 किस में पाया जाएगा? सरसों के तेल में पाया जाता है, आवाकाडो में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है, अलसी में पाया जाता है, जिसको हम इतनी मात्रा में रोज नहीं खाते हैं। ओके, तो ओमेगा जो है वो पाया जाता है मछली में, और वो भी समुद्री मछली जैसे कि सामन, मैकरल, ट्राउट, इसमें पाया जाता है। तो सब लोग तो मछली खाते नहीं है, और जो लोग मछली खाते हैं वो भी रोज मछली नहीं खाते हैं। ओके, तो शाकाहारी और मांसाहारी लोगों को, दोनों को ओमेगा कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से। अब न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में जो हमने ओमेगा लिया है वो कहाँ से लिया है? फ्लैक्सीड यानी अलसी से। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में ओमेगा 3 का सोर्स क्या है? फ्लैक्सीड या अलसी। ओके, ये हमें याद रखना है। तो देखा गया है कि 100 ग्राम अलसी में
हमें 22.9 22.9 ग्राम ओमेगा मिलता है। ओके, तो यानी कि अगर हम एक टेबल स्पून, एक चम्मच अगर हम फ्लैक्सीड लेते हैं तो करीब हमें 1.6 ग्राम ओमेगा मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा। ठीक है। ओके, पर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में जो है 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है। 420 मिलीग्राम ओमेगा है, उसमें से 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है। तो 250 ग्राम ओमेगा 3 प्राप्त करने के लिए हमें रोजाना 1.2 मतलब एक 1.2 किलोग्राम अलसी का रोज सेवन करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ओके, और एक और चीज जो हमें समझनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1.2 किलोग्राम, लगभग 1 किलो से ज्यादा, 1 किलो 200 ग्राम जो है हम अलसी रोज खा नहीं सकते हैं। ओके, दूसरा जो है, ये जो अलसी है, फ्लैक्सीड है, इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है और अक्सर लोग इसको भून करके खाते हैं। बट जब हम भून करके खाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका पोषण जो है वो नष्ट हो जाता है। और तो ओमेगा 3 जो है, ये शाकाहारी ओमेगा 3 जो है वो बेस्ट फॉर्म में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में है, और ये हमने आधुनिक टेक्निक से बनाया गया है। तो इसके अंदर जो हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में जो ओमेगा 3 है, ना केवल वो शाकाहारी है बल्कि उसके बाहर का जो कैप्सूल है वो भी शाकाहारी है। और वो हमने बनाया है कैरागिनान। कैरागिनान जो है एक समुद्री पौधे से लिया गया है। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पूरी तरह से शाकाहारी है। कुछ चीजों को जो हमें ध्यान रखना है कि ओमेगा जो है फ्लैक्स सीड जो है, अब अक्सर लोग बोलते हैं कि हम फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, हम अलसी ले सकते हैं, बट अलसी को जो है तेल के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो उसका जो बीज होता है, जो अगर आपने अलसी देखा तो उसका जो बाहर का जो खोल है वो हम हमारे शरीर में हम उसको पचा नहीं पाएंगे, वो ऐसे ही एज इट इज ही जो है बिना किसी उसके हमारे पेट से हमारी आंतों के अंदर चला जाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो और ऊपर से जो ये अलसी होता है ये बहुत चिपचिपा होता है, तो अगर हम इसको साबुत बीज के रूप में खाएंगे तो ये हमारी आंतों में इसका चिपकने का खतरा बढ़ जाता है। और तो नेचुरली इसको ऑयल के रूप में लेना ज्यादा बेहतर है। और एक और चीज हमें समझना है कि अगर ओमेगा 3 का ऑयल जो है, अगर वो पर्यावरण के संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि ओमेगा 3 की जो डोज है, जो वो एक कैप्सूल में पूरी तरह से इस तरह से बंद हो कि वो जो है पर्यावरण के संपर्क में ना आए। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के हर कैप्सूल में डोज के अनुसार जो है ओमेगा 3 का ऑयल पाया गया है, और हर कैप्सूल में 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है। और एक और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह समझना जो जरूरी है कि ओमेगा 3 का जो ऑयल है उसको गर्म नहीं करना चाहिए। अगर गर्म करेंगे तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि हमने शुरू में बात करी थी कि फ्री रेडिकल्स शरीर में बनते हैं और वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ओमेगा 3 को अगर आप गर्म करेंगे तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में जो ओमेगा 3 का जो ऑयल है वो कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी कि उसको बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में उसको गर्म नहीं किया गया है। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, और बहुत ही बेस्ट आप कह सकते हैं कि तरीके से बनाया गया है। कितना लेना है? रोजाना एक कैप्सूल लेना है। किन लोगों को लेना चाहिए? 12 साल से बड़ी उम्र के जितने भी बच्चे, पुरुष, महिलाएं हैं, उन सबको लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ में आप लेना चाहिए। और कब तक लेना चाहिए? आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है, ये ऐसा नहीं है कि हम जो है अगर हमने 2 महीने ले लिया, 3 महीने ले लिया तो काफी है, नहीं, ये हमारे जीवन का हिस्सा ही होना चाहिए। तो ये हमें लगातार लेना है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, 12 साल से लेकर के 100 साल या उससे बड़ी उम्र, जब तक हमारी उम्र है तब तक हमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना ही चाहिए। एंड आई एम श्योर, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं का अभिन्न हिस्सा है, तो जितनी स्वस्थ हमारी कोशिकाएं होंगी उतने स्वस्थ हम होंगे। तो न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 हमारे शरीर में बनता नहीं है, तो नेचुरली, और खाने में मिलता नहीं है, तो हमें सप्लीमेंट के माध्यम से ही लेना है। तो इसीलिए इसको हमें लगातार लेना है, लंबे समय तक लेना है। और अगर आप पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लीजिए, ताकि पीवीएमएफ ओ ब्रेकफास्ट आपका और जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो है ओमेगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के साथ में गामा और इजनॉल अगर हम लेते हैं तो हमें और ज्यादा
जो है सिनर्जिस्टिक, जो दोनों का प्रभाव जो है बेहतर होता है और हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एंड गामा ओरिजिनल साथ में लेना चाहिए। इनफैक्ट हमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हर प्रोडक्ट के साथ में सजेस्ट करना है। न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इवन अगर आप गामा ओरिजिनल मधु संयम रस सजेस्ट कर रहे हैं तो साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। हर प्रोडक्ट के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना अनिवार्य है।